अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, ये एक क्वेश्चन है एसीसीए का, एसीसीए P4 का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन जून 2010 में टेस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये सवाल इतना पसंद है आई कैप को कि आई कैप ने इसको उठा के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रत्ती बराबर चेंजेस की, स्लो फैशन को उठा के मालिक लिमिटेड कर दिया और उठा के सवाल एज इट इज पूछ लिया, ठीक है जी। और कोई इसमें चेंजेस नहीं की, बड़ी चेंजेस नहीं की, सीधी सीधी चीजें उठा के एज इट इज पूछ ली। से सवाल ऐसा जिसमें जेन्युइनली एग्जामिनर ने चीजें टेस्ट की हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। इस सवाल पर मार्क कर लो, ये वो सवाल है जो आपने बाद में सब्सिक्वेंटली रिवीजन करते हुए जरूर देखना है, ठीक है। बेंचमार्क क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए जी, इस बेंचमार्क क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। ये कह रहे जनाब, स्लो फैशंस लिमिटेड इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2009। सर हमारे 2009 में ये जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो हमने देख रहे हैं, प्रोजेक्ट बिड्स फॉर इमीडिएट इन्वेस्टमेंट विद फर्स्ट कैश रिटर्न अज्यूम टू फॉलो इन 12 मंथ्स। कितना क्लियरली लिखा है कि आपको पहला रिटर्न प्रोजेक्ट से कब मिलेगा? 12 महीने बाद, दरम्यान में कोई रिटर्न नहीं, ठीक है। आप पैसे आज इन्वेस्ट करो, 12 महीने बाद पहला रिटर्न मिलना शुरू होगा, ठीक है सर हमारे पास। और फिर उसके बाद एनुअल इंटरवल्स पे आपको जो है वो रिटर्न मिलते रहेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास नीचे 6 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। ये 6 के 6 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने लिखे हुए आ रहे हैं, P801 2 3 4 5 6। उसने कहा भैया ये इनिशियल आउटले है, ये कैश फ्लोज है, एंड यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट एनी एनपीवी, हमने खुद आपको दे दिए, ठीक है जी। उसने कहा जनाब देयर आर नो रियल ऑप्शंस टू डिले द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल। अच्छा ये क्या है रियल ऑप्शंस, इसका क्या मतलब होता है रियल ऑप्शंस? क्या होता है रियल ऑप्शंस? रियल ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को किसी टाइम पे छोड़ सकते हो, ठीक है जी, और आपसे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब है सर अगर ये कोई रियल ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव रियल ऑप्शन, इसका मतलब है हमें सारी चीजें जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ेगी, ऐसा। अच्छा जी, फिर कह रहे जनाब ऑल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट 801 कैन बी स्केल्ड डाउन बट कैन नॉट बी स्केल्ड अप। सर सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो स्केल डाउन हो सकते हैं, स्केल अप नहीं हो सकते 801 के अलावा। 801 के बारे में क्या कह रहा है? इट्स अ फिक्स 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ सुपरमार्केट चेन एंड कैन नॉट बी वेरीड, ठीक है जी। वो कह रहा है भैया हमारे पास जो 801 है ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, मुकम्मल अंडरटेक करना पड़ेगा 801 को, ठीक है जी। द कंपनी हैज अ लिमिटेड बजट, कैपिटल बजट ऑफ 1.2 मिलियन, ठीक है जी, एंड इज कंसर्न अबाउट द बेस्ट वे टू एलोकेट द कैपिटल टू प्रोजेक्ट्स लिस्टेड। द कंपनी हैज अ करंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफ 10%। इसका मतलब जो एनपीवीज निकली हुई हैं सारी किस रेट से निकली हुई है? 10% से निकली हुई है। बट इट वुड टेक अ ईयर टू एस्टेब्लिश फर्दर फंडिंग एट दिस रेट। उसने कहा भैया हमारे पास कैपिटल राशन सिर्फ ईयर 0 पे ही है, सिर्फ ईयर 0 पे कैपिटल राशन है, आगे इंशाल्लाह ताला हमें वैक के ऊपर पैसा मिल जाएगा। आज ऐसा पॉइंट है कि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है कितने का? 1.2 मिलियन रुपीज का। फिर वो कह रहे जनाब फर्दर फंडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड कुड बी अरेंज एट अ हायर रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि पैसे मजीद मिल सकते हैं, पैसे मजीद मिल सकते हैं अगर हसनैन क्या हो जाए, अगर हमारे पास हम ज्यादा रेट देने को तैयार हो जाए, ठीक है। वैक पे पैसा कितने साल बाद मिलेगा? 1.2 मिलियन के अलावा 1 साल बाद। वैक पे पैसा आपको सिर्फ अभी 1.2 मिलियन ही मिलेगा, यानी अगर आप ज्यादा रेट देने को तैयार हो तो आपको क्या करेगा? वो ज्यादा अलाउ कर देगा, ठीक है। सुनना आगे दोस्त, वो कह रहे जनाब ड्राफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान विद फुल सपोर्टिंग कैलकुलेशंस जस्टिफाइंग दोस प्रोजेक्ट्स व्हिच शुड बी अडॉप्टेड बाय गिविंग प्रायोरिटीज टू। अच्छा मुझे बताएं मैंने करना क्या सर? वो कह रहा भैया कि इन्वेस्टमेंट प्लान डिवाइस करें जिसमें सबसे पहले आप क्या निकालो? पीआईस। तो रिक्वायरमेंट ए की पहला पॉइंट पूरा हो जाएगा अगर मैं क्या निकाल के दे दूं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दूसरा उसने कहा प्लान बना ले पूरा, उस प्लान का एनपीवी निकाले और उस प्लान का क्या निकालें? आईआरआर। तीसरी चीज क्या मांग रहा है? वो कह रहा है एनपीवी निकाल के दें पर डॉलर इन्वेस्टमेंट, यानी पूरी इन्वेस्टमेंट का पीआई, पूरी की पूरी प्लान का पीआई। तो एक काम करो, मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट, आप मुझे सारों के पीआई निकाल के देना पहले, शाबाश कर लो, शाबाश। और बेस्ट पॉसिबल प्लान निकाल के दे दो।
एक तो मुझे पीआई निकाल के दे दो, दूसरा बेस्ट पॉसिबल प्लान निकाल के दे दो। शाबाश, बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन। जी मेरे बच्चों, हो गया? ये प्लान दोनों बनाने हैं। मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? अली अनवर, प्रीवियस लेक्चर्स में तुम बिल्कुल मिल जाएंगे तुम।
पोर्टल पे मिल जाएंगे तुम्हें प्रीवियस लेक्चर सारे। क्लास खत्म होती है तो मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ सारे लेक्चर, ठीक है। सर मेरे पास कितना आ रहा है भैया, 1000। सर मैं अगला जाऊं तो 120, फिर सर 400। सर ये मेरे पास सारे इनिशियल आउटलेज हैं, मैं सारों की एनपीवी भी सामने रख रहा हूँ सर। सारों की एनपीवी क्या है सर, 55, 69, 20, 72, 19 और 29 डन। अब मैं निकाल रहा हूँ पीआई, बोर्ड में देखना मेरे बच्चों, पीआई निकाल रहा हूँ मैं। पीआई निकल रहा है सर एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले में। पॉजिटिव में है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में -1 कर रहा हूँ ताकि पीआई पॉजिटिव में है, ठीक है जी। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास सबसे अच्छा रिटर्न जो मुझे इन सब में मिल रहा है वो शायद इस प्रोजेक्ट से मिल रहा है, ऐसा 805, फिर दूसरा 802, फिर सर तीसरा सर मेरे पास ये, चौथा सर ये, सर पांचवा आखिरी वाला, और छठा ये मेरे पास है रैंकिंग, ऐसा। अब एक बात बताओ, सिर्फ इसके अंदर से इस प्रोजेक्ट के साथ एक इशू है, और वो इशू ये है कि आप इसको ऑन अप ऑन अंडरटेक नहीं कर सकते, आपको ये मुकम्मल अंडरटेक करना पड़ेगा। डन। और ये रैंकिंग में आ भी रहा है तीसरे नंबर पे। चलो जी, हमें प्लान बनाते हैं। प्लान में बनाते हैं जो पीआई का निकला ना, इसकी रेटिंग के हिसाब से प्लान बनाते हैं। मुझे बताओ मैं कौन सा प्रोजेक्ट पहले पिक करूं, प्रोजेक्ट में पहले पिक करूं कौन सा। सर उसमें इनिशियल आउटले कितना लगेगा मेरा, और सर मेरे पास लेफ्ट ओवर फंड्स कितने रह जाएंगे। सर मेरे पास एनपीवी कितनी आएगी हमने देखना है सर। सबसे पहले सर मैं निकालूंगा सर, मैं प्रोड्यूस करूंगा P805, कितना इनिशियल आउटले 120। सर मेरे पास 1200 के फंड्स थे, 120 निकल गए तो 1080 रहेगा, ऐसा 1200 फंड्स है मेरे पास, ऐसे ही है। फिर सर मेरे पास उसके बाद सर मेरे पास एनपीवी कितनी है सर, एनपीवी कितनी है सर, एनपीवी इसकी है 19। पहले नंबर का प्रोजेक्ट डन। फिर मैं उठा रहा हूँ P802, ठीक है जी, P802 कितना भैया, P802 सर 640 का, 640 रुपए का P802 डन। सर मेरे पास पैसे कितने पड़े हुए, 640 निकल गए, इतने रह गए। 802 पे एनपीवी आ रही है 69। अब मैं P801 पे जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो मुकम्मल अंडरटेक करना है। तो इसका मतलब है सर हमारी स्ट्रीक टूटी, इसका मतलब है सर हमारी स्ट्रीक टूटी, हमारा जो नॉर्मल तरीका कार था वो खराब हुआ। इसका मतलब है हमें एक प्लान पे एक दफा नहीं करना है, अब हमें 2-3 प्लान और बना के चेक करना पड़ेंगे। तो बताओ हम क्या करें, हम P802 पे जाएं, 802 पे तो हो गया ना, 801 निकल गया, नहीं करना। 803 पे जाएं, 803 कितने गए सर, 240 का, कितने रह जाएंगे हमारे पास 200। अब बताओ इसके बाद भी पैसे बचते हैं, हाँ तो 805 पे चले जाओ, P805, 806 सॉरी 806 है कितने का, 400 का, मेरे पास बचे भी कितने 200। तो आधा अंडरटेक हो सकता है, आधे का मतलब है इसकी 29 रुपए की एनपीवी डिवाइड बाय 2, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने कितने रुपए की एनपीवी कमाई, 122.5। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर मैंने क्या किया था, एक गलती की थी। गलती क्या थी कि मैंने 801 छोड़ दिया था, गलती नहीं थी, मजबूरी थी। अब एक काम करते हैं, 801 को बिठाते हैं, 802 को छोड़ के जाते हैं, चेक करते हैं फिर क्या आएगा। अब मैं पहला प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ P805, बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है। कितने पैसे का आउटले, 1200 सर, 120 डिवाइडेड बाय ना, सॉरी इसको तुमने पूरा ले लेना एनपीवी 805, ठीक है। अब बताओ सर मैं दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट पिक करूं, मुझे जाना चाहिए सर 801 पे। क्यों 802 भी नहीं करूंगा, 802 में कर चुका हूं ऑलरेडी पहले। अब मैं चाह रहा हूं कि सर मैं पहले 801 को जगह दूं। कितना जी, क्यों जगह दे रहे हैं 801 को, क्योंकि अगर आपने 802 पे किया तो उसके बाद आप ए नहीं पिक कर पाओगे। हम एक काम करें, पहले हमने ये काम किया कि पहले 802 को जगह दी, फिर 1 को जगह दी, अब हम 801 को पहले जगह दे रहे हैं। कितने 55 रुपए। अब बताओ मेरे बच्चों, P802 पक्का, कितने 460 रुपए आपने अंडरटेक करने। सर कितने रुपए की एनपीवी पड़ी है, 69 डिवाइडेड बाय दिस
मल्टीप्लाई बाय ऐसा। बस सर अब चेक करें कितने पैसे आ रहे हैं। तो बताओ बेस्ट पॉसिबल प्लान क्या है कि हम क्या करें, 805 1 2 पे जाए या 5 2 3 8 पे जाए, 2 3 6 पे जाए, ऐसा। इसको पहले कॉपी कर दो शाबाश। डन, बढ़े हम आगे, क्या हम आगे बढ़े, कर लिया। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनना, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पिक किए, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पिक किए? ईयर 0 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पिक किए हैं? 5 1 2। और से देखना मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखना। आपने पिक किया प्रोजेक्ट P 805, ऐसा। 805 के कैश फ्लोज क्या है? 120 माइनस में 805 के कैश फ्लोज यहां देखिएगा दोस्त, आपने पिक किए हैं ये 3 प्रोजेक्ट्स, 805, आपने पिक किया 801 और 802, ये आपने पिक किया। डन। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 805 को देखूं तो 120 25 55 75 और 21। डन सर। उसके बाद 805 के बाद 801, 801 में कैश फ्लोस क्या है मेरे बच्चों? 801 में कैश फ्लोस क्या है सर? यहां देख लेते हैं 620। सर ये आप कर क्या रहे हैं? मैं IRR मालूम कर रहा हूं उन प्रोजेक्ट्स का जो मैंने अंडरटेक कर लिए सर। 620 280 400 120 नील नील नील, ऐसा। अब मुझे चाहिए 801 सर, 802 सर, लेकिन मैंने 802 पूरा अंडरटेक नहीं किया, 802 मैंने पूरा अंडरटेक नहीं किया। कितना अंडरटेक किया सर? 802 मैंने जो अंडरटेक किया है ना परसेंटेज टर्म्स में, वो मैंने किया सर, मैंने 460 रुपीज का पैसा लगाया है, ये रहा सर 460। और सर मेरे पास टोटल था कितना? 640, ऐसा। इसका मतलब है सर आपने लगभग कोई 72% समथिंग का ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, 71.88। डन। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे जो कैश फ्लोज हैं कौन कौन से? 802 की कैश फ्लोज सर 80, ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 10%, और फिर सर 120 मल्टीप्लाई बाय 10%, और सर 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, और सर 210 420 सर, 210 420 क्या चीज? अब बताएं सर 302 के बाद -30 इंटू, अब देखो ये है मेरे पास कैश फ्लोज जो मैंने इन सारे प्रोजेक्ट से लेने हैं, ऐसा। अब अगर मैं कहूँ उसको टोटल कर दूं तो आपको 1200 रुपए इन्वेस्ट करके ये कैश फ्लोज मिल रहे हैं, 1200 रुपए इन्वेस्ट करके ये कैश फ्लोज मिल रहे हैं, पक्का। मैं कहूँ इस कैश फ्लोज का IRR निकालो, क्या निकालो? अभी निकाल लेते हैं सर। एक रेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 10%, मैं निकालो 10% पे प्रेजेंट वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर, आपको पता है 123 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए। यार है कोई लगभग 123.124। अच्छा ये जो आ रहे हैं ना ये दोनों, ये मैच करने चाहिए उसमें। आपके सवाल में राउंडिंग ऑफ का मसला है,
जवाब में नहीं है, सवाल में आपके राउंडिंग ऑफ का मसला। किस तरह जो एनपीवी दी हुई है सवाल में वो राउंडेड ऑफ है। देखो मैंने इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स का तो ये बनाया, नीचे कैश फ्लोज बनाए, उससे एनपीवी थोड़ा सा कुछ 40 पैसे ऊपर आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताएं मैं एक और एनपीवी निकालूं, यहाँ एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं रेट लूंगा बड़ा, प्रेजेंट वैल्यू एट 20% कर दूं, कर दे सर। सर दिस डिवाइडेड बाय 1.2, 20% के रेट से मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ। सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है नेगेटिव 129, नेगेटिव 129, पॉजिटिव भी आ रही है किस पे 10% पे, नेगेटिव आ रही है किस पे 20% पे। तो हमें काम करना है, हमें एक बात पता है सर, हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है कि हमारे पास एक छोटा रेट है, दो रेट्स है हमारे पास, कौन कौन से? जी सर मेरे पास पहला रेट 10% का, उस पर एनपीवी कितनी थी 124.07। सर मेरे पास 20% में एनपीवी कितनी है नेगेटिव 129। डन। अब मैंने आईआरआर निकालना है, आईआरआर कैसे निकालते हैं सर, आईआरआर कैसे निकालते हैं जी, कैसे निकालते हैं सर, क्या कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दें। आईआरआर याद आ रहा है सर, छोटा रेट प्लस छोटा रेट प्लस क्या चीज, छोटा रेट प्लस फिर उसके बाद छोटे रेट की एनपीवी पक्का, डिवाइडेड बाय फिर छोटा रेट ऐसा जी, फिर मल्टीप्लाई बाय सर 0.2 माइनस 0.1 ऐसा। सर मेरे पास दो रेट है, मेरे पास दो एनपीवी है, ठीक है जी, दो रेट से दो एनपीवी है, मैं क्या करूं सर? जी देसी तरीका यूज करूं फार्मी तरीका यूज करूं? अब बताएं सर, हमारे पास आईआरआर कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आईआरआर इक्वल्स टू सर क्या चीज, छोटा रेट, छोटे रेट की एनपीवी, यही है। ये कितना है मेरे पास सर, छोटा रेट 10%, इसकी एनपीवी कितनी है सर छोटे रेट, वो बड़े रेट से डिनोट हो रही है कितने की, डिवाइडेड बाय 124.07 माइनस माइनस प्लस 129, ऐसा माइनस माइनस प्लस ऐसा, फिर मल्टीप्लाई बी कितना जी, कितना आ रहा है बताओ यार, 14.9% ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, प्यारे भाई सुनो, आईआर निकाल दिया प्लान का, एग्जामिनर ने कहा तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मैंने कहा जी मेरी इन्वेस्टमेंट थी 1200। एग्जामिनर ने कहा कमाया गया, कमाया गया, मैंने कहा जी एनपीवी कमाई कितने की, लगभग 124, लगभग 124 की। बताएं इसका पीआई कितना है पूरे प्लान का, ऐसा। आप बताओ सवाल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने कहा जी पहले तो प्रायोरिटी बताएं इन्वेस्टमेंट्स की, मैंने ये बता दी, ये हो गया मेरे पास ए का 1, फिर उसने कहा एनपीवी और आईआरआर निकाल के दें, सर ये मेरे पास प्लान की एनपीवी, बी का, और फिर उसने कहा प्लान की रैंकिंग भी बताएं, प्लान सर मेरे पास क्या करूं सर, मैं प्लान बनाई तो मुझे क्या करना चाहिए, पक्का पक्का जी। सी में उसने क्या पहले जो सर क्या पूछी, सर उसने कहा प्रायोरिटीज निकाल के दे, मैंने निकाल के दे, फिर उसने कहा एनपीवी निकाल के दे दें, मैंने एनपीवी निकाल के दे दी, फिर उसने कहा कि मुझे प्लान का आईआरआर चाहिए, सर ये प्लान का आईआरआर आ गया, फिर और कुछ मांग रहा हो, वो कह रहा है पूरे के पूरे प्लान का पीआई निकाल के दे।
फुल प्लान का आइए ऐसा। सर कॉस्टिंग में आइए का फॉर्मूला मैकेनिज्म बताया थी आपने, वो दोबारा बता दें। देखो मैंने बताया था कि छोटा है बड़ा है, याद आ रहा है या मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? ये पहले काम करो, कॉपी कर लो ताकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं उसको। शाबाश, इसको कॉपी करो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं। यार बचपन में कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है? छोटा रेट प्लस छोटी, देसी तरीके से करा रहे, आसान तरीका। जी मैं कह रहा हूँ उसको आईआरआर निकालू उसका। देखो आईआरआर एक और तरीके से भी हम निकाल सकते थे। वो कैसे निकाल सकते थे? आईआरआर एक और तरीके से भी निकल सकता है। मैं क्लास कॉल करता हूँ। जी कैसे निकाल सकता था सर? सर मैं ऐसे निकाल सकता था कि मेरे पास एक एनपीवी, एक रेट था 10% का, एक मेरे पास रेट था 20% का, एक इसकी एनपीवी थी कितने की? 124 की। एक इसकी एनपीवी थी कितने की? देखो मैंने ये कहा जनाब, जब मैं डिस्काउंटिंग कर रहा था 10% पे तो एनपीवी पॉजिटिव थी 124। अच्छा हमने आगे जाना है, यहाँ से हमने इतना आगे जाना है, रेट इतना बढ़ाना है कि एनपीवी 0 हो जाए। क्योंकि रेट बढ़ा देने से, बड़ा रेट लेने से, डिस्काउंटिंग करने से एनपीवी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि कैश फ्लोस छोटे हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, बजाय 0 पे लाने के ना ओवर डू कर दिया। जब हम 20% पे पहुंचे ना तो हमारे पास एनपीवी नेगेटिव 129 हो गई। ठीक है जी। हमें तो यहाँ रुक जाना चाहिए था दरम्यान में, हम नहीं रुक पाए, आगे चला गया मामला। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास चेंज इन रेट कितना है? 10% है। सर मेरे पास चेंज इन एनपीवी कितनी है? सर 124 पॉजिटिव से मैं 129 नेगेटिव तक जाऊं तो कितना है सर मेरे पास? 250। तो इसका मतलब है सर 10% रेट चेंज करने से एनपीवी में 253 रुपए का चेंज आया। तो बताओ मेरे पास पर परसेंटेज चेंज एनपीवी कितनी चेंज होगी? ऐसा 25.3 चेंज होगी। डन। मेरा एक सवाल है, मुझे यहां से यहां आना है, रेट कितना बढ़ाऊं? कितना बढ़ाऊं मैं रेट? रेट कितना बढ़ाऊं मैं? रेट कितना बढ़ाऊं सर? सर मुझे करना ये चाहिए 124 को डिवाइड करना चाहिए कितने से? 25.3 से। मैं कह रहा हूं मुझे 124 का चेंज चाहिए। बताओ मैं कितना रेट बढ़ाऊं कि 124 का चेंज आ जाए? 4 पॉइंट, इसका मतलब आप यहां से 4.9 आगे चले जाए। दूसरा मैं ये भी कर सकता था कि मैं 129 को डिवाइड करता 25.3 से, मैं यहां से इस तरफ आता तो कितना आता? 5 पॉइंट, तब भी मैं कहाँ पहुंचता? 14.9। ठीक है। इसका मतलब बेटा आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है, आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है सर उसमें रैंकिंग ये है, आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है, ठीक है जी, उसमें एनपीवी ये है लगभग 124। आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है उसका आईआरआर कितना है सर? कोई है हमारे पास कितना जी? 14.9। और ये जो प्लान आपने सेलेक्ट किया है इसमें आपने 1200 रुपए इन्वेस्ट करने, 124 रुपए आपको एनपीवी मिलेगी। तो पीआई हमारे पास 10.33% का है। 4 रिक्वायरमेंट थी, रैंकिंग करो, प्लान बनाओ, प्लान बना के एनपीवी निकालो, फिर प्लान का आईआरआर निकालो, और फिर प्लान का पीआई निकालो ओवरऑल। ऐसा ये है मेरे बच्चों। ये कॉपी करना है तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो मेरे बच्चों हम आगे जाएं। अब देखो इस पूरे सवाल का सबसे मुश्किल मरहला, सबसे मुश्किल मरहला, मुझे बताओ आपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से छोड़ दिए ऑल टुगेदर? छोड़े कौन कौन से? आपने 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, हाँ 2 का भी कुछ पार्ट छोड़ा, 2 का कुछ पार्ट छोड़ा है, 3 छोड़ा है, 4 छोड़ा है और 6 छोड़ा है। 4 प्रोजेक्ट छोड़े। मेरा सवाल है आपसे, एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि estimate and advise upon the maximum interest rate which the company should be prepared to pay if investment in all remaining projects available to you। 2 मिनट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट को खामोश कर दो। मुझे ये बताओ कि जो मेरे बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं अगर मैं उनको अंडरटेक करूं तो मेरी एनपीवी क्या होगी 10% रेट से डिस्काउंट कर। किससे? अच्छा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमने छोड़ दिए ऑल टुगेदर? कितना जी? मैंने ये छोड़ दिया है 802 का कुछ पार्ट, 803, 804 और 806। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने हाथ नहीं लगा। आपने मुझे काम ये करके देना है, इन 4 प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकाल के देनी। शाबाश, शुरू हो जाओ। नहीं मैं चाह रहा हूँ कैश फ्लो। चलो मट्टी पाओ यार, कहाँ बना कैश फ्लो? मैं ये चीज सिखाना चाह रहा था, बना बना। आठ सौ 2 के इनिशियल आउटले 180 लेंगे, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ जो रिमेनिंग है बोर्ड में देखना दोस्त, एक छोटी सी चीज हमने सीखनी है। वैसे तो आप एनपीवी ऊपर से भी ले सकते थे, लेकिन मैं ख्वारी का काम करा रहा हूँ सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जनाब मेरे पास रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स 0 1 2 3 4 5 6, प्लीज बोर्ड पे देखना। हमने 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 एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था 460 रुपए का, उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी 640। हमने उसको अंडरटेक किया था कितना? 72%। और जो अंडरटेक नहीं किया था वो कितना था? 28%। तो मैं सबसे पहले उसी प्रोजेक्ट को उठा रहा हूँ 802। ठीक है जी सर, 802 की कैश फ्लोज क्या है सर? 802 की कैश फ्लोज है 640। तो सर हमारे पास 640 इंटू 28%। फिर हमारे पास है सर 80 120 200। 80 120 200, फिर 210 420 और -30। 210 ये आ गया हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ 802। ऐसा फिर अब मैं हटा रहा हूं P 803, मैंने नहीं किया। कितना जी? 240 120 120 60 10। P 803 चला गया, P 804 1000। कितना जी? 300 500 250 290। 300 500 250 290। 804 निकल गया, फिर 806। कितना बाबू? सर 400 245 और सर 250। सर ये आ गया मेरे पास रिमेनिंग प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज। मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ किस पे? 10% पे 10% पे 10%। बेटा प्लीज बोर्ड पे मेरी जान प्लीज बताएं सर। 10%। इससे एनपीवी आई 140 रुपए 90 पैसे। सुनो, अगर आप 10% रेट से इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें, रिमेनिंग को पैसे इतने होते हैं ना कि 10% में अवेलेबल होते हैं, तो मैं 140 रुपए कमाता हूँ।
कितने कमाता, कितने पैसे चाहिए होते मुझे, 1820। आराम से कमाता कितने, 140 रुपए। लेकिन अगर सर मुझे ज्यादा सूद देना पड़ जाए तो मैं इतना सूद दे सकता हूँ कि 140 की एमबी भी खत्म हो जाए। ऐसा भाई, मुझे अगर कोई बंदा कहता है 10% पे लोन अवेलेबल है, तो 10% कब, अभी, अगले साल 10% ही रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है अगले साल, आने वाले सालों में 10% का रेट एप्लीकेबल है, मिल जाएगा तुम्हें अमाउंट। मसला सिर्फ आज का है, मसला सिर्फ 1 साल का है। अगर मैं आज लोन थोड़ा सा महंगा भी ले लूं, तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं करूंगा ये कि जैसे ही पहला साल का एंड आएगा, मैं 10% पे लोन लेके पुराना लोन पे ऑफ कर दूंगा। ऐसा, तो मुझे मसला सिर्फ किसका है, 1 साल का, 1 साल का। बताओ 1 साल में मैं अगर ज्यादा सूद पे करने को तैयार हो जाऊं, कितना मैक्सिमम सूद में पे कर सकता हूँ, 141 जो एनपीवी है, जो कमा रहा हूं वही सूद में निकल जाए। तो मुझे बताओ सर मेरे पास फाइनेंस कितना चाहिए, 1820 का। ऐसा पता है सर, एनपीवी टू ड्राई अप खत्म होने के लिए एनपीवी कितनी है हमारे पास, मुझे बता मेरे पास कितना परसेंटेज आता है। ये आता है मेरे पास सर अराउंड कोई 7 7.74। इसका मतलब पता है क्या है, आप 1 साल तक के लिए ना महंगा लोन ले लें, 10% की जगह 17% पे, कितने पे, 17% पे, तो जाके आपकी ओवरऑल पोजीशन जीरो हो जाएगी। रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर लोन 17% से कम पे मिल रहा है ना 1 साल के लिए, तो आप ले, क्यों, अगर आपने 15% पे भी लोन ले लिया, आप कुछ ना कुछ कमाओगे रिमेनिंग प्रोजेक्ट से। मुझे बताओ आमतौर पर किस रेट पे पैसा मिल जाता है, 10% पे। अभी प्रॉब्लम किस साल का है, राइट नाउ, ओनली फॉर दिस ईयर, आगे के सालों का नहीं। तो 1 साल के लिए मैं महंगा लोन अगर ले लूं, और अगले साल जब 10% का रेट आ जाए, तो मैं पुराना लोन पे ऑफ कर दूं नए लोन से, तो सर इसका मतलब है मुझे सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा सूद देना पड़ेगा। तो बताओ कितना सूद अगर मैं पे करूं तो मेरी एनपीवी खत्म हो जाए, 140 का। ये 1820 का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना बनता है, तो सर इसका मतलब ये है कि मुझे अगर 7% बनता है ना, इसका मतलब ये है कि मैं 10% से ऊपर कितना सूद दे सकता हूँ, 7 पॉइंट समथिंग, ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। ऐसा, तो सर एग्जाम में ये रेट कैलकुलेट करने के 8 नंबर थे, कितने, 8 मार्क्स से। हाँ, वो तो हो गया ना, वो तो हमारे पास 1200, तो 1800 आपने सब सूद पे लेना है। नुकसान में नहीं जाएंगे, 17 से कम पे मिला तो हमें फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि हमें 17% 1 साल ही पे करना है, हर साल पे नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा, ऐसा मेरे बच्चों इसको भी कॉपी कर लो, मैं ये पूरा कॉपी करके वहां ले जाता हूँ, फिर मैं आपको दे रहा हूँ आई कैप का क्वेश्चन। जी मेरे बच्चों, मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट वी कैन पे इज 141 रुपीज ओनली फॉर 1 ईयर। पक्का? एक सवाल और देखिए, करिए आप लोग कॉपी कर लो। जाए मेरे बच्चों हम आगे, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में देखिएगा।
सर ये मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ, ये है आपका होमवर्क। प्लीज मेरे बच्चों, यही सवाल आई कैप ने पूछा, थोड़ा चेंज करके। ठीक है जी, आई कैप ने बड़ी मेहनत की इस सवाल पे, ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई रिजेम्बलेंस है तो इट विल बी मेयर कोइंसिडेंस। ठीक है जी, ये कह रहे जनाब, मालिक लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द अवेलेबल फंड्स, डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर एज अंडर। सर मेरे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं, उसके पास भी 6 थे, ये कुदरती बात है। सर इनिशियल आउटले दिया हुआ है, सबकी आउट वो दिए हुए हैं, इनफ्लोज आउटफ्लोज दिए हुए हैं, एनपीवी दिया हुआ है, दिस इज मेयरली अ कोइंसिडेंस। Project A is a 5-year contract and not subject to any change. This is also a mere coincidence. ठीक है जी। फिर all other projects may be scaled downwards. C, D and E can be scaled upward. ये इन्होंने सिर्फ एक piece of information ऐड किया है and you know it's very crucial. ठीक है जी। वो कह रहा है हमारे पास फंड्स 500 मिलियन है और अवेलेबल रेट 10% है। हमने कहा जनाब एक तो बेस्ट पॉसिबल मिक्स निकाल के नहीं 11 नंबर का। फिर उसने कहा जनाब assume that ML wishes to invest in the remaining funds include upward scaling। ठीक है जी। For this purpose negotiating a financial arrangement advise the maximum interest rate which MIL may offer। ऐसा शुरू हो जाए सवाल करने। नहीं करो 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 करो। करो मेरे बच्चों, शाबाश। दिमाग कम चलता है, ये बात तो है। चले जी सर, आए जरा सवाल को देखते हैं जनाब। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, मैं इसको करा रहा हूँ सर, प्लीज बोर्ड पे देख लीजिएगा दोस्त। सबसे पहले तो आपने पीआई निकालना है सर, ताकि हम डिसीजन पे जा सके। 11 मार्क्स यकीन करो फजूल के रखे एग्जामिनर, फजूल के 11 मार्क्स रखे। सर मेरे पास प्रोजेक्ट्स, फिर इनिशियल आउटले, फिर एनपीवी। सर मेरे पास प्रोजेक्ट में है क्या क्या सर? 150, 200, 250 प्रोजेक्ट एबीसी है ना? दो सौ, 250, 225, 60 और 100। फिर एनपीवी कितनी? 18, 34, फिर 24, 24, 9 और 14। अब बताओ मेरे पास सर पीआई कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा? सर रैंकिंग के हिसाब में मेरे पास सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें? रैंकिंग के हिसाब से बी मेरे पास पहले नंबर पे आता है, ये मेरे पास दूसरे नंबर पे आता है, ये मेरे पास तीसरे नंबर पे आता है सर, ये चौथे नंबर पे आता है, ये 5वें नंबर पे आता है, ये 6ठे नंबर पे आता है। डन, यही रैंकिंग निकाली आप लोगों ने भी। अच्छा फिर वगैरह जनाब प्रोजेक्ट है तो 5 साल का वो चेंज नहीं होगा। ऑल द प्रोजेक्ट्स कैन बी स्केल्ड डाउन, सी डी ई कैन बी स्केल्ड अप बाय 20%। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं सर, हम प्लान बनाना शुरू करते हैं। मैं उठाता हूँ सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशियल आउटले। सर लेफ्ट ओवर फंड्स
सर मेरे पास एनपीवी, बताया मैं पहले कौन सा प्रोजेक्ट पिक करूं सर? बी, नंबर 1 बी आप पिक करें। कितना इनिशियल आउटले? 200। लेफ्ट ओवर सर कितने पैसे मेरे पास टोटल? सर मेरे पास टोटल पड़े हुए कितने? सर मेरे पास टोटल 500 पड़े हुए। ऐसा 500 मिलियन पड़े हुए? कौन लिखा? हाँ जी सर 500 मिलियन। एनपीवी सर 34। अब बताया मैं दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट पिक करूं कौन सा? ई, ई कितने का है? 60। क्या ई को स्केल अप कर सकते हैं? वो कह रहे जी स्केल अप कर सकते हैं 1.2, तो मैं इसको स्केल अप करूंगा बिफोर गोइंग टू द सेकंड बेस्ट प्रोजेक्ट, थर्ड बेस्ट प्रोजेक्ट। मैंने इसको स्केल अप कर लिया सर, मैंने लिख दिया 1.2 टाइम्स। ठीक है जी सर। लेफ्ट ओवर फंड्स सर ई में मेरे पास एनपीवी मल्टीप्लाई 1.2 का अब बताया सर मेरे पास ई के बाद अगला प्रोजेक्ट सर मेरे पास एफ पे जाऊं तो एफ को क्या मैं उठा सकता हूं? नहीं सर, एफ को आप जो है वो सिर्फ एक यूनिट ले सकते हैं आप 100। कितना रुपए आ रहा है सर मेरे पास? एफ 100 रुपीज को। एनपीवी 14 रुपए। अब एफ के बाद में जा रहा हूं ए पे जा नहीं सकते हैं, ए को मुकम्मल अंडरटेक करना है तो हमें ए को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा और किसकी तरफ आना पड़ेगा? डी की तरफ। डी कितना है सर मेरे पास? सर डी में अमाउंट कितनी चाहिए? सर डी में 225 चाहिए। हमारे पास जगह कितने की है सर? 128 की। तो मुझे पता है एनपीवी कितनी आएगी सर इसकी? 128 डिवाइडेड बाय ओहो डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय ऐसा। अब बताएं अगर मैं ऐड अप करूं तो मेरे पास 72.45 की एनपीवी बनती है, लेकिन इसमें मैं एक चीज को छोड़ के गया हूं आगे। किसको? ए को। अब एक काम करते हैं, हम दोबारा प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। हम दोबारा बी को उठाते हैं, दोबारा इनिशियल आउटले इतने का 300 रुपए बच जाएंगे, 34 की एनपीवी ऐसा। फिर हम उठाते हैं ई 1.2 में कितना जी? 72 रुपए का। सर फिर हमारे पास 10 ये बच जाएगा सर 10 रुपए 80 पैसे। अब हम जाएंगे एफ की जगह ए पे। ए कितने का? क्या ए को स्केल अप कर सकते हैं? नहीं सर। सर ये कितना जनाब? 150 एनपीवी, सीधा सीधा 18 रुपए ऐसा। अब बताओ मैं एफ उठा सकता हूँ? हाँ उठा ले सर एफ। 78 रुपीज आपके पास हैं कितने? 78 है सर। चाहिए कितने? 100 रुपए चाहिए। नहीं सर हम 100 रुपए नहीं उठ कर सकते। हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इस एनपीवी को डिवाइड करें किससे? 100 से, और मल्टीप्लाई करने किससे? 78 से ऐसा। तो ये मेरे पास आ गया सर एनपीवी कितने? अब बताइए मैंने कितने कमाए? सर इसका मतलब है ये बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्ट्स का। डन। इससे ज्यादा एनपीवी नहीं मिल रही है। अब बताओ आपने उठाया बी ए एफ ई, क्या चीज आपने हाथ ही नहीं लगाई? रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स कितने साल के? 1 2 3 4 5। यही है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मैं उठा रहा हूं सर मेरे पास प्रोजेक्ट ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी में इनिशियल आउटले कितना है? 250। कितने मिले? 90 90 70 50 50। ठीक है जी। सी के बाद डी कितने? 225। ठीक है जी। फिर डी निकल गया। ई मैंने अंडरटेक किया हुआ है? हाँ सर किया हुआ है। अच्छा डी को स्केल अप भी कर सकते हैं ना? वो कह रहे स्केल अप भी कर सकते हैं, सी और डी दोनों को स्केल अप कर सकते हैं। तो हम सी भी 1.2 लेंगे और डी भी 1.2 लेंगे ऐसा। वो कह रहे हैं भाई जितने अवेलेबल प्रोजेक्ट स्केल अप हो सकते हैं कर दें, आप टेंशन ना लें, पैसे आपको हम दिला देंगे कहीं ना कहीं से ऐसा। अब तो डी भी 1.2 हो गया। ई तो ऑलरेडी हम अंडरटेक कर चुके हैं। सी डी ये निकल गया।
एफ थोड़ा सा हमने अंडरटेक किया है, एफ हमने 78 अंडरटेक किया है, 78 माइनस 100, 22 रुपए का अंडरटेक हो, 22%। तो 22% हम क्या करें, 30, ये हर साल 30 ही मिल रहे हैं, 28%। ऐसा कहां तक जा रही है, लास्ट ईयर तक जा रहा है, ऐसा 22। ओहो जी, अब बताओ मेरे बच्चों, एनपीवी दी हुई है रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स की, उसको 120 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, सुनो, ये मेरे पास रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सी डी और एफ, ए अंडरटेक, बी अंडरटेक, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई भी अंडरटेक हो चुका है सर, ये मेरे पास रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, मैं इसकी एनपीवी निकाल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी एनपीवी निकाल रहा हूं, एनपीवी 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 निकाल रहा हूं, किस रेट से, 10% से। बोर्ड भी देखना मेरे बच्चों, 10% से सर एनपीवी निकल आई 10% से। फिर टोटल करें इसको, ये आ गई एनपीवी, ठीक है, ये है मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इफ कैपिटल is to be for 1 year only, i.e. अगर मैं सर अज्यूम करूं कि मैं 1 साल की कैपिटल राशि है और होती भी 1 साल की है, तो मुझे एक बात बताओ कि सर मैं कितने रुपए का मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकता हूं, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने रुपए का पे कर सकता हूं, 60 रुपए का, किस लोन पे, हेलो, हाँ क्यों, एक सेकेंड, कौन से मोबाइल पे आया, एक टके का भी कोड नहीं है, जी जी बिल्कुल, मेरे को कोई कोड नहीं है। आता तो मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो नहीं है। जी मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना है जी, एक्स्ट्रा रेट कितना, इसका मतलब है मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करूंगा कोई 20% के आसपास, ऐसा। व्हाट इफ के तुम्हें एग्जामिनर कहे कि जब आप एक दफा लोन ले लो तो फिर आपको उसको 5 साल चलाना पड़ेगा, महंगे रेट पे ही आपको लोन मिलेगा, तो फिर आपको क्या निकालना चाहिए, फिर आईआरआर निकालना चाहिए, अदरवाइज आईआरआर नहीं निकालना चाहिए। और हम यही, हमारी असम्पशन होती है कि अगर आज महंगा पैसा मिल गया और कल सस्ता आ गया तो हम क्या करेंगे, महंगे को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा। आसान सवाल था ये। चलो जी एक सवाल और देखते हैं जनाब, तैयार, तैयार हो, कॉपी करने कर लो, शाबाश। एक सवाल दे रहा हूँ, वो सिमा का क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्काउंटिंग में उसके मसले हैं, तो जरा तरीके से देखना उसको, ठीक।
दो सवाल आपको, क्या आपको सवाल दे दूं? दे दूं बेटा? सवाल करना, सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, खास तौर पे इसमें एनपीवी निकालना अजाब है। आई होप आप लोग उसको कर लोगे। इसमें कैपिटल राशन है ईयर 1 में, ईयर 0 में नहीं। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, उसको खुद अटेम्प्ट करो, फिर मैं करवा रहा हूँ। शाबाश। जी, इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। ये सवाल ना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मतलब इसमें एनपीवी निकालना मसला है। बस एक दफा एनपीवी निकल आई ना, फिर मामला बहुत आसान है। ठीक है जी। अच्छा देखो, ये वो सवालात हैं जो छोटे बच्चों को देने चाहिए कि एनपीवी की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, जो नीचे के सब्जेक्ट्स हैं उनमें जैसे एमएफए वगैरह, तो एनपीवी के लिए ना इस तरह के सवाल देने चाहिए, आइडियल क्वेश्चन नहीं। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा ताकि रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। ये कह रहे जनाब, आरएसटी इज अ पब्लिक ओन्ड फंडेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फार ईस्ट। Irrelevant information. It is reviewing a number of interesting possibilities for the development for new development projects in the area and has narrowed down the choice to 5 projects. Detailed below. RST is aware that the government budget restrictions may be tightened in a year's time. वो कह रहे एक साल बाद बजट कंस्ट्रेंट्स आएंगी। ठीक है, so does not want to commit a capital budget of more than 30 million in year 1. अब बताओ हमारे पास कैपिटल राशन किस साल में? ईयर 1 में। ये कह रहे जनाब, इन एडिशन एनी प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज इन ईयर 1 में बी यूज्ड, इनफ्लोज में बी यूज्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। इसका मतलब है अगर ईयर 1 में किसी प्रोजेक्ट का इनफ्लो आ रहा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके 30 को बढ़ा देगा। ठीक है, इफेक्टिव डन। देयर इज सफिशिएंट कैपिटल बजट remaining at in year 0 to enable all the projects to be undertaken. तो ईयर 0 पे कोई टेंशन नहीं है, कर तो लोगे, ईयर 1 में जाके फंस जाओगे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने जरा ध्यान से जो है वो ईयर 0 स्टार्ट करना। तो फिर वो कह रहे जनाब, अंडर द गवर्नमेंट फंडिंग रूल्स एनी अनयूज्ड कैपिटल इन ईयर 0 कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू ईयर 1 एंड नो इंटरेस्ट में बी अर्न ऑन अनयूज्ड कैपिटल। उसने कहा अगर कोई बंदा इतना तेज आदमी है कि वो ये सोच रहा है कि कैपिटल तो राशन है ही नहीं, मैं आज से पैसे रख लूंगा गले में, अगले जब जैसे साल ईयर 1 आएगा तो मैं 30 की जगह 60 निकाल लूंगा, तो कह रहे नहीं, जो कैपिटल आ जाए वो आ जाए, वो ईयर 1 पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहे, वो कह रहे जनाब, आरएसएस रीअसेसेस द कैपिटल प्रोजेक्ट्स, आरएससी असेसेस द कैपिटल प्रोजेक्ट्स एट अ हर्डल रेट ऑफ 15%। ये अल्लाह का शुक्र है कि सारे प्रोजेक्ट्स के डिस्काउंट रेट सेम है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन इक्विटी बीटा और फलाना डमका जो भी है। हाँ जी, द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। क्या मतलब? पूरा पूरा अंडरटेक करना है, नहीं तो भाड़ में जाओ। ईच प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेक ओनली वंस। बेहतरीन। इग्नोर टैक्स। अब एक काम करें, हमने एनपीवी निकाल लिया सर। प्रोजेक्ट ए पे इनिशियल आउटले ईयर 0 पे कितना है? 9। ईयर 1 पे आउटले कितना है? 16। और फिर उसके बाद सर ईयर 1 से ही 4-4 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी एनपीवी निकालते हैं। एक ही बोर्ड पे देखा एनपीवी पता कैसे निकल रही है, यहाँ देखिए, ईयर 0 1 ऐसा एंड ऑनवर्ड्स ऐसा।
तो मुझे एक बात बता, मेरे पास ईयर 0 पे कितना अमाउंट पड़ा हो? ईयर 0 पे कितना अमाउंट है सर मेरे पास जो आउटले? 9। इधर 16 माइनस 4। क्यों माइनस 4? 4 मिलेंगे, 16 जा रहे होंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 1.15, वैसा 15% का रेट है। फिर ईयर 2 ऑनवर्ड्स ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, ये मेरे पास है सर 4 डिवाइडेड बाय 15%। अच्छा, जो भी आएगा ना ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 1 पे। क्यों? क्योंकि ये परपेचुइटी शुरू कहां से हो रही है? ईयर 2 से। पहले साल का तो कैश फ्लो खा गया ना ईयर 1 में। अब ये जा रहा है सर ईयर 2 ऑनवर्ड्स, उसको आप क्या करोगे? डिस्काउंट करोगे 1.15 से एक दबाओ। अब बताएं सर मेरे पास इन सबको नेट नोट करने के बाद एनपीवी क्या आ रही है? क्या है भैया? ये 3.75। वेरी गुड अहमद रजा। चलो जी, हसन अहमद रजा। बी, प्रोजेक्ट बी उठाओ। प्रोजेक्ट बी में भी कुछ ऐसे ही पंचायत है, 10 10 और 4। 10 इधर, 10 का मतलब है 6 इधर, और 4 डिवाइडेड बाय 15%। कितना? 7.97। वेरी गुड सर, पक्का यही है? बाकी लोग भी चेक कर लें। अब देखो सी से मसले शुरू हैं। सी सी में 10 रुपए का आउटले, 12 रुपए का इनफ्लो, फिर वो कह रहे 5 रुपए मिलेंगे ईयर 1 से लेके 10 तक। अब ऐसा नहीं है, अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। 10 रुपए तो अभी खर्चा है ना, फिर 12 रुपए का खर्चा है, लेकिन 5 रुपए रिकवर हो जाएंगे, तो 7 का खर्चा। फिर वो कह रहे भैया ये ईयर 1 का तो निकल गया ना, अब ईयर 2 3 4 5 इन सब के पैसे आपको मिलेंगे। कितने? 5 है। कितने? 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलेंगे। 9 इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 1 पे। इसकी एक और दफा डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी 1.15। अब बताओ क्या आ रहा है? क्योंकि ईयर 2 से शुरू हो रही है ना एनुटी। 10 एनुटीज से एक तो हमने ईयर 1 में जम कर दी। एक 5 रुपए इधर नेट हो गए, 9 5 रुपए आ गया। 9 2.7। आई श्योर यही है? यही है? फोर पॉइंट सिक्स सिक्स। 4.66। वेरी गुड सर, बिल्कुल जगह से कंफर्म भी हो गया। डी, डी में आ रहा है आउटले 8 का, 5 का इनफ्लो, लेकिन जो 6 रुपए आ रहे हैं वो ईयर 3 से 7 तक है, तो इसमें मसला हमें मसला नहीं है। तो 8 और 5, 8 5
और फिर 3 से लेके 7 तक कितने किस्तें हो गई? 7 - 3 + 1 याद आ रहा है? 5। पक्का? तो कितने कितने की किस्तें हैं? 6 रुपए की। 1 - 1 + 15% -5 डिवाइडेड बाय 15%। इसको अब हमने डिस्काउंट बैक करके और पीछे लाना है। क्योंकि ईयर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ईयर 2 पे प्रेजेंट वैल्यू आई होगी। फिर ईयर 2 से आपने क्या करना है? उठा के जी कितना? मैंने कहा छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन सवाल है एमपी निकालने के लिए, गलतियां करेंगे उसमें। 2.86 पक्का? हाँ, सेकंड वाले में -9 है बेटा, ये थर्ड वाले में। आयशा ये -9 है बेटा। हो गया, ये सही आ रहा है। ये देख लें अब, ये में कितना है सर आउटले, इनिशियल आउटले? 9 रुपए। फिर 8 रुपए, 8 नहीं बल्कि 6 रुपए। फिर मुझे एक बात बताएं सर, 2 रुपए वाली 4 किस्तें और मिलेंगी। 2 रुपए वाली 4 किस्तें और मिलेंगी, लेकिन डिवाइडेड बाय 1.15। पक्का? लेकिन वो कह रहा है इसके अलावा 5 रुपए मिलेंगे ईयर 6 से ईयर 15 तक। हमने कहा अच्छा, यानी 5 रुपए और मिलेंगे। उसने कहा हाँ, ईयर 6 से ईयर 15 तक का मतलब है 10 और किस्तें। लेकिन सर ये ईयर 6 से शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 पे आई होगी। तो मुझे बताएं सर, इन सबको एड अप करना है। 1 2 3 4। हमने ईयर 1 वाला तो इसमें ऐड कर दिया ना। तो अब जो ये आ रहा है 4, तो ईयर 2 से स्टार्ट हो रहा है। सेट है जी? आ गया क्या? एनपीवी चौड़ी एनपीवी। एक गो में नहीं चालू करो ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर लो। 3.22 पक्का? चेक करो भाई ये सही है। तो चलो, हमारे पास एक और सोर्स भी है चेक करने का। हाँ रुको,
सही आई है। ये गलत आ रही है, ये वाली एनपीवी चेक करो जरा, ये चेक करो सही आ रही है। हाँ ये 4.49। अंडा के बाद मैं सामने सॉल्यूशन रखा करूंगा ताकि आप लोगों पर रिलायंस ही ना हो। ठीक है जी। अब बताएं सर, एनपीवीज आ गई है, इनिशियल आउटलेज आ गए। इनिशियल आउटले कौन से वाला लेना है? श्योर 7.7। ये हमारी गलती थी। अब देखो कितना आ रहा है, 4.49 आ रहा होगा। ईयर 1 से नहीं मिल रही हो, ईयर 2 से मिल रही है। हमने ईयर 1 को फिर नेट भी नहीं करना, 10 ही रख दिया हमने। कौन सी वाली? हाँ वो पहले साल से, वो पहले साल से। अब इसको एक काम करो, ऐसे करना, पावर इसलिए हटा दी कि हमने ईयर 1 का वाला तो यूज ही नहीं किया ना। ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी ईयर 1 पे निकलेगी, फिर एक दफा ही उठा के पीछे लाना। अब आ रहा है 4.49 हो गया। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं एक काम ये करूं, मैं एनपीवी रखूं सबकी, मुझे बताएं सर, मेरे पास ईयर 1 पे कैपिटल काशंड है, प्रोजेक्ट्स इनिशियल आउटले एट ईयर 1 और एनपीवी, बोर्ड पे देखिएगा, प्रोजेक्ट ए, बी, सी, डी और ई। ईयर 0 पे इनिशियल आउट, ईयर 1 पे इनिशियल आउटले कितना है? 12, 10, 7, 5, 6। एनपीवी कितनी है? 3.75, 4.49, 4.66, 3.22 और 2.86, ऐसा। अब बताओ पीआई निकालो इसका, पीआई, पीआई निकालो इसका, शाबाश जल्दी जल्दी। अब बता रैंकिंग में ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे और पांचवें पे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास कैपिटल शॉर्ट है 30 रुपए का है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? प्रोजेक्ट पहले कौन सा उठाऊं मैं सर? सी। इनिशियल आउटले 7, एनपीवी 4 पॉइंट लेफ्ट ओवर, पहले 30 माइनस 7 कितने, कितना? 23। एनपीवी सी के बाद सेकंड नंबर पे डी, कितना जी? 5 रुपया लेफ्ट ओवर 18। एनपीवी फिर तीसरे नंबर पे ई 6 रुपया
ई के बाद बी कितने 10 2 फिर बस ए अंडरटेक नहीं हो पाएगा। क्यों? ये डिविजिबल नहीं है, ये बाकी पैसे हमारे बच जाएंगे। कितना आ रहा है देखो 15.223। अब 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। एक काम करो, एक बंदा जिसको नहीं आता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह, अगर वो 30 रुपए यूज करने जाता तो वो करता ये, वो प्रोजेक्ट लेता, इनिशियल आउट लेता, लेफ्ट ओवर लेता और एनपीवी लेता। वो अगर एनपीवी की बेसिस पे डिसीजन लेके जिसके एनपीवी सबसे ज्यादा है मैं उसको अंडरटेक करूंगा, तो पहले किसको अंडरटेक करना है? सी को। बिल्कुल जी, ठीक है जी। कितने इनिशियल आउटले? 7। लेफ्ट ओवर एनपीवी, फिर दूसरे नंबर पे बड़ी एनपीवी है 4.49 बी की। तीसरे नंबर पे बड़ी एनपीवी है ए की, ऐसा। ₹1 बच गया। फिर ये कितना है मुझे बताएं सर, ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? ये कितना है? 12.9। अच्छा एक सेकंड सुनो, उससे सवाल में मांगा क्या था? उसने कहा प्यारे भाई आप एक काम करें, एडवाइज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी ऑफ कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है जी। चलो जी सर, ये कॉपी करें आप सुकून से, तो तसल्ली से ऊपर से करना। सीबन को बुक फॉलो कर दो, सब हमारी चल रही करेक्ट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। ठीक है जी, देख लीजिएगा आप लोग, कॉपी करना, फिर इसको मैं ऑफ करूंगा। ठीक है जी।